एपिसोड के शुरुआत में कजन जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और अपने मन में कहता है, यंग मास्टर का जो स्ट्रेंथ है वो देखने में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता, क्या इन्होंने अपना जो स्ट्रेंथ है उसे छुपा के रखा है। तभी बीस्ट क्लैन का एक मेंबर जो होता है वो खड़ा होने लगता है और ये जो कजन होता है उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाने लगता है। बीस्ट क्लैन का मेंबर जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हम लोग ये मैच जो है वो हार चुके हैं, धन्यवाद यंग मास्टर जो आपने हमारे ऊपर होल्ड बैक किया। तभी बाकी जो मेंबर हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी धन्यवाद देते हुए इनसे कहता है कि धन्यवाद यंग मास्टर, आपने हमारे ऊपर मर्सी दिखाई। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने नाक को लंबा करते हुए इनसे कहने लगता है कि ये तो एक फेयर फाइट है। तभी कजन जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यंग मास्टर, आप हमारे साथ हमारे क्लेन में जाना चाहते हो और हमारे जो सिचुएशन उसे देखना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो आपका जो पावर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप हमारी मदद ज़्यादा नहीं कर सकते, आप हमें सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तभी मिस्कीन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को भी धन्यवाद देने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मिस्कीन से के शर्माते हुए कहता है कि आपको धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो दोस्त हैं ना। दोबारा आप इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज मत करना, वरना मेरा जो हार्ट है वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इस बात को सुनकर मिस्कीन जो होती है वो शर्माने लगती है और इसके चारों ओर दिल का जो निशान है वो बनने लगती है। तभी मिस्कीन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने तो मुझे पूरी तरीके से डिसपॉइंट कर दिया। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा बिल्कुल भी इस तरीके की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर ली जिन को दिखाया जाता है। ली जिन जो होती है वो कहती है कि आप लोग कब जाने वाले हैं किन फैमिली की ओर, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ किन फैमिली की ओर आ सकता हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में एक घर के दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो डीमन फॉक्स होती है वो आ जाती है और इसे देखकर कहती है कि फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। तभी दरवाजे से किसी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं, ये सिस्टर निंग होती है। सिस्टर निंग को देखकर डीमन फॉक्स जो होती है वो उसके पास चली जाती है और डीमन फॉक्स जो होती है वो सिस्टर निंग को आवाज़ लगाने लगती है। इसे देखकर सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है, डिंगमिंग क्या मैटर है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो बताने लगती है कि यंग मास्टर ने मुझे पूछने के लिए भेजा है कि क्या क्या आप यंग मास्टर की मदद करोगे। ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स से कहती है कि तुम्हारे यंग मास्टर जो है वो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आए। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो बताने लगती है कि यंग मास्टर जो है वो एक फैमिली का एक सेटलमेंट है उसे हैंडल करने में लगा हुआ है और वो बिस्ट क्लेन की ओर जा रहा है। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि वो ऐसी बात है। फिर डीमन फॉक्स जो होती है बताने लगती है कि ये जो मैटर है ये डीमन क्लेन से संबंधित है और वो इसमें ट्रबल क्रिएट करने वाले हैं। यंग मास्टर ने मुझे ये सारी बातें आपको बताने के लिए कहा है। ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स से पूछती है कि बताओ तुम्हारे यंग मास्टर को ये जानकारी जो है वो कैसे पता चला। तभी इन दोनों को दिखाया जाता है, ये जो दोनों हैं ये किसी एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और सिस्टर निंग जो होती है वो डीमन फॉक्स से पूछने लगती है कि बताओ उस सिचुएशन के बारे में जो तुम जानती हो। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो सारी जानकारी जो है वो बता देती है सिस्टर निंग को। और यहाँ पे बताया नहीं जाता कि डीमन फॉक्स ने सिस्टर निंग को क्या बताया है, लेकिन कुछ बता तो देती है। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहती, ओह तो ऐसी बात है, तो हमें जाना होगा। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है इसकी बातों को सुनकर कहती कि क्या सच में आप जाना चाहती हो, क्या आप अपने मास्टर को अलविदा नहीं कहोगी। और ये जो सिस्टर निंग होती है अपने तलवार को निकाल लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये डीमनों का मैटर है तो ये मेरी ड्यूटी है उन सभी को ख़त्म करने का। कह के ये जो सिस्टर निंग है वो डीमन फॉक्स से कहती है चलो हमें अभी निकलना है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में 2 दिन का सीन दिखाया जाता है, 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को निकले हुए 2 दिन हो जाता है। तो 2 दिन बाद के सीन पे आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और बाकी जो लोग हैं वो बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं और ये किन फैमिली की ओर जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि जो डीन मिंग है वो सिस्टर मिंग से ऑलरेडी मिल चुके होंगे और वो जो सारी सिचुएशन है उसके बारे में सिस्टर निंग को बता दिए होंगे। आशा करती हूँ कि सिस्टर निंग जो है वो डीमन फॉक्स के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो पैदा ना करे। तभी ये जो मिस्कीन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे पलट कर देखती है और कहती है कि यंग मास्टर, हम लोग आधे दिन बाद वह अपने जो क्लैन है उसमें पहुँच जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ देखकर शौक में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है मिस्कीन जो होती है वो अंदर में और कुछ नहीं पहने होती, बस ऊपर में लबादा ओढ़ी होती है जो हवा में उड़ रही होती है।
और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मिस्किन के पीछे के एरिया को देखकर अपने मन में कहता है कि ये जो लड़की है, और इसके नाक से खून आने लगता है, ये जो लड़की है ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरे जगह अगर कोई और दूसरा पर्सन होता तो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता, और इसे ये बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता और वो सब चीज़ इसके साथ कर लेता। मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसके लबादे को नीचे नीचे कर देता है और अपने आँख को बंद कर लेता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में डीमन फॉक्स और सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। ये दोनों एक जगह आकर रुक जाते हैं और ये जो सिस्टर निंग होती है अपने हाथ से आग वाली जो मैजिक है उसे निकालते हुए बाहर पे आग जला देती है और डीमन फॉक्स से कहती है कि आज हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ये जो डीमन फॉक्स होती है वो घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये सब ठीक है। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स से पूछने लगती है कि जूनियर, तुम तो जूनियर के स्पिरिट पेट हो, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हें तो कोई मार भी नहीं सकता, तुम डर क्यों रही हो? इस बात को सुनकर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कुछ भी नहीं कह पाती और घबराते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स से पूछती है कि बताओ, तुम लोग तुम और जूनियर दोनों के दोनों फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन में कुछ दिन पहले क्या करने के लिए गए थे? इस बात को सुनकर तो ये और घबरा जाती है और ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहती है कि ओ, तो मेरा जो गैस है वो सही निकला। फिर डीमन फॉक्स को दिखाया जाता है। डीमन फॉक्स जो है वो कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती, और ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स से कहती है कि ये जो फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन है उसमें सभी लोग मज़े करने के लिए जाते हैं, क्या जूनियर ने मज़े किए? इस बात को सुनकर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कहती कि नहीं नहीं, जो यंग मास्टर है उन्होंने बिल्कुल भी मज़ा नहीं किया, उन्हें तो मैं अपने साथ लेकर गई थी, वो सिर्फ उसे देखना चाहते थे। कह के ये जो डीमन फॉक्स होती है वो सिस्टर निंग को बताने लगती है। सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि फाइनली वो चला गया। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।